अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दूंगी कि मैं डिग्री से इंजीनियर हूँ, प्रोफेशन से राइटर हूँ, पैशन से तो क्लियरली राइटर ही हूँ। और अभी थोड़ी देर पहले चाय की बात हुई थी, तो मैं पहले कुछ सुनाना चाहती हूँ चाय पे, बहुत ही छोटा सा। आई एम इन लव विद चाय, जैसे मोहित ने भी थोड़ी देर पहले, इंजीनियर और शायर को चाय बहुत पसंद है भाई। तो वजह से नहीं, बेवजह मिला करो, कैफे में नहीं तो नुक्कड़ पे मिला करो। 100 की कॉफी तो नहीं, 10 की चाय जरूर पिलाएंगे। तुम एक जन्नत की ख्वाहिश करो, हम 100 जन्नत दिखलाएंगे। ओके, कमिंग बैक, ठीक है। तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों में से बहुत लोग दिल्ली के बाहर से आके यहाँ रह रहे हैं। आप लोगों का बहुत वास्ता बहुत सारे शहरों से होगा। तो आज मैं यहाँ खड़े खड़े आपको एक और शहर का सफ़र करवाऊंगी। मेरी कहानी का नाम है जब दिल्ली के मोमोज मेट पुणे के मिसळ पाव। जब आपके सपने पारंपरिक रिवाजों से थोड़े अलग होते हैं तो उनको पूरा करने के लिए जज्बा भी थोड़ा अलग होना चाहिए। तो आज की कहानी की शुरुआत इसी जज्बे से 2019 में हुई थी। 4 साल की इंजीनियरिंग और 1.5 साल तक सरकारी एग्जाम ना क्लियर कर पाने के दुख के बाद मुझे एक घनघोर एनलाइटनमेंट हुआ कि मुझे तो लिखना था। तो बस एक शुद्ध देसी भारतीय परिवार में घमासान छिड़ गई। राइटर? अरे स्कोप क्या है राइटिंग में? फ्यूचर क्या है इसमें? करियर क्या बना लोगी? अरे सैलरी कितना कमा लोगी? लेकिन जंग का ऐलान तो कर चुके थे। तो हम 2019 में पुणे के एक उच्च कोटि एडवर्टाइजिंग एजेंसी में छोटी सी नौकरी पाकर 24 जून 2019 सुबह 5 बजे पुणे में लैंड कर गए। अब एक ठेठ दिल्ली वाली का ये पुणे का सफर कैसा होने वाला था, ये देखने वाली बात थी। मुझे पुणे पहुंचे 2 घंटे हुए थे कि इस महाराष्ट्र के प्यारे से शहर ने अपना इंट्रोडक्शन करवा दिया। हुआ कुछ यूं कि एयरपोर्ट से मैं जिस कैब में बैठकर अपने दोस्त के घर जा रही थी, उनके कैब ड्राइवर को एक भाषा आती थी, मराठी। एसएसटी में पढ़े हुए यूनिटी इन डाइवर्सिटी का चैप्टर मेरी सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये मैंने नहीं सोचा था। खैर, सफर आगे बढ़ने लगा और लैंग्वेज बैरियर्स के चलते अंग्रेजी वाला सफर बनने लगा। इसी बीच मेरी एक दोस्त ने मुझे एक लाइन सिखा दी। उस डायलॉग का मतलब था, मुझे मराठी नहीं आती। अब कहीं भी बात फंसती तो पलट कर एक ही बात निकलती, मला मराठी येत नाही ताई। लेकिन एक बार ताई ने पूछ लिया, इतना बढ़िया तो बोला, तो इतना ही आता है। बात आगे बढ़ रही थी और एक दिन मैं अपनी उस उच्च कोटि एडवर्टाइजिंग एजेंसी के डिजाइन हेड से डिजाइन ब्रीफ ले रही थी। उस कमरे में 15 लोग थे और ब्रीफ चल रहा था मराठी में। 1.5 घंटे के विदाउट सबटाइटल्स वाले मराठी ब्रीफ को सुनने के बाद जब मैं उस कमरे से बाहर निकली, मुझे एक बात समझ आ चुकी थी, नए शहर में माइनॉरिटी में होना किसे कहते हैं। धीरे धीरे बात आगे बढ़ने लगी और जब एक बार मैं ऑफिस से घर जा रही थी तो बस के उस सफर में मेरे बगल में एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। उन्होंने मेरी घड़ी की तरफ इशारा करके वक्त पूछा। हम ठहरे नेक लोग तुरंत बता दिया। आंटी को लगा इसको आती है मराठी, तुरंत पूछ लेते हैं ये पर्टिकुलर डेस्टिनेशन कब आएगा। हमने भी अपने दिमाग का 200% उपयोग किया। गूगल मैप्स का सहारा लेते हुए एड्रेस तुरंत बता दिया। लेकिन मैप्स कौन सा आपके सगे होते हैं। लोकेशन बताई गलत और आंटी को लगा जब लड़की न कर पाई थोड़ी मदद तो ओहो मराठी में गालियों का क्या आशीर्वाद मिला। अब इसके बाद मन तो भर चुका था, पेट अभी भी भूखा था। तो हमने डिसाइड किया हम कुछ सेफ ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे। हम चल दिए बर्गर किंग, डोमिनोज, पिज्जा हट इत्यादि एक्सप्लोर करने। वहां इन आंखों ने पहली बार इन इंटरनेशनल ब्रांड्स का नाम पहले हिंदी में पढ़ा, फिर इंग्लिश में, ये शायद मराठी थी, स्टिल नॉट श्योर। हालांकि उस दिन मुझे एक बात समझ आ चुकी थी कि कोई अपनी मातृभाषा की तरफ कितना प्रेम दिखा सकता है। एनीवे, हम ठेठ दिल्ली वाले, हमें थोड़ा रिस्क भरा इश्क है मोमोज से। जहां भी हम दिल्ली वाले देश में पहुंचे वहां यहाँ के सिर्फ मोमोज को ही तरसे। लेकिन मेरे पापी पेट को ये नहीं पता था कि पुणे में अच्छे मोमोज मिलना, इसलिए मोमोज वाले भैया से तीसरी बार मेयो मांग लेना। #too difficult। Anyway, अब मैं आगे आपको एक ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन डिश के बारे में बताऊंगी। इस डिश का नाम है मिसळ पाव। ध्यान दीजिएगा, इट्स नॉट मिसल, इट्स मिसळ, जैसा कि आपने अभी मेरे टाइटल में सुना। अब मैथमेटिक्स में परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर हम सबने पढ़ा है। इस चैप्टर का अगर कोई एडिबल रिप्रेजेंटेशन होता तो वो ये डिश होती। इस डिश में एक दाल होती है, कुछ वेजीज होते हैं, थोड़े एड ऑन्स होते हैं एंड ऑब्वियसली पाव होता है।
अब आप पीएनसी ऐसा क्या ही फॉर्मूला लगा लेंगे कि इस डिश को परफेक्ट कॉम्बिनेशन में खा पाएंगे। ये डिश होती बहुत बढ़िया है, मुझे 2 साल लगे डिकोड करने में बस। ऑल इन ऑल मैंने पुणे में 2 साल बिताए। मैं जिन सपनों को लेकर शहर में गई थी, पुणे ने उन्हें अपना पूरा आशीर्वाद दिया। और हम दिल्ली वाले जो दिन भर भागते रहते हैं, पुणे शहर ने मुझे ये सिखा दिया कि भीने भीने मौसम में, हल्की सी बरसातों में, सुंदर सी वादियों में रहना किसे कहते हैं। और आज 2024 में पुणे शहर के लिए मेरे दिल से बस एक बात निकलती है कि पुणे, जब घर से दूर जाकर मैंने घर बसाया तो तेरी गोद में था मैंने खुद को पाया। अब जिंदगी की ये डोर मुझे कहीं भी ले जाए, उम्मीद है कि प्यार उतना ही पाए। और किस्मत में मुलाकात तो फिर मुलाकात होगी कि सुबह बड़ा पाव से और रात में सड़ पाव से होगी। थैंक यू गाइस, दैट वाज प्रेरणा फॉर यू।